आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि हैलोजन की संख्या के आधार पर जो हैलो एल्केन होता है वो कितने टाइप के होते हैं और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम लोग इसको देख करके चलते हैं। पहले जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखें वो बच्चे जा कर के पिछली क्लास को देख लीजिए और वहाँ से आप लोग समझिए कि और चीज़ें क्या बेहतर हो रही हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हैलोजन की संख्या के आधार पर जो हैलो एल्केन हमने आपको बताया था वो हैलोजन की संख्या के आधार पर क्या हो सकते हैं। पहला तो मैंने यहाँ से आपको बोला था कि हैलोजन की संख्या के आधार पर दो टाइप के होते हैं और ये दो टाइप के हमारे पास में कौन कौन है। इसमें पहला तो हमारे पास में है मोनो हैलो एल्केन। तो आज का जो हम लोग जिक्र यहाँ से करके चलने वाले हैं इसमें हमारे पास में देखते हैं कि हैलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं। तो आज का जो पहला क्लास हमारे पास में है इसमें हम लोग पहले ये देख करके चलते हैं कि साहब हमारे पास में मोनो हैलो एल्केन क्या होता है। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, मोनो हैलो एल्केन। ये किसे कहते हैं कि मोनो हैलो एल्केन है क्या। हमने कहा साहब अगर आप लोगों से बात करके चलेगा तो ये हमारे पास में होगा मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब मोनो हैलो एल्केन्स में की बात अगर आएगी तो पहला इसमें हम लोग देख करके चलेंगे कि सर इसमें कितने टाइप के हमारे पास में होते हैं। तो हमने ये कहा कि मोनो हैलो एल्केन में पहला टाइप अगर आप लोग देख करके चलोगे तो एक हमारे पास में होता है प्राथमिक एल्कोहल। ध्यान से देख करके चलना। फिर दूसरा हमारे पास में होता है, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। ये वाला बच्चों क्या होगा, इसे हम लोग बोल करके चलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। और इसे अगर हम लोग बात आती है तो ये जो हमारे पास में होगा इसे हम कहेंगे तृतीयक एल्कोहल होता है। तो ये वाला हमारे पास में क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल। लास्ट में सबके पास में प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, इसे बोलते हैं द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन, इसे बोलते हैं तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। इतना भी लगाते हुए चलो, मोनो, फिर यहाँ से होगा बच्चों हैलो और फिर यहाँ से ये क्या होगा, एल्केन। इतना लंबा इसका नाम हमारे पास में आता है कि क्या होगा, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन। फिर इसी के आगे नाम के क्या होगा, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन। चूँकि हम लोग मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। तृतीयक मोनो हैलो एल्केन, एक तो ये भी होगा तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। सर एक बात हमारे पास में ये समझ में आ गई कि मोनो हैलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं। देखो ये चीज़ें तो हमारे पास में तीनों में कॉमन है ना कि मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। इसका मतलब ये है प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन। इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री हैलो एल्केन भी कहा जाता है, इसे 2 डिग्री हैलो एल्केन भी कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 3 डिग्री हैलो एल्केन भी कहा जाता है। अब सर ये प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन क्या होगा, इसकी बात तो मैंने कहा ना कि मोनो हैलो एल्केन का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है जिसमें एक हैलोजन हो। ध्यान से देखो, जिसमें एक हैलोजन उपस्थित होता है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हैलोजन समूह जोड़ दिया जाता है उसे बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। अब ये मोनो हैलो एल्केन की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। इसे कहा जाएगा कि प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन और क्या होता है, तृतीयक मोनो हैलो एल्केन इसके अंतर्गत आते हैं। मज़े की बात आप लोगों को यहाँ से ये समझना है कि सर प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन हमारे पास में जो होता है इसमें क्या होगा, मोनो हैलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन हो। इसका मतलब कोई एक ये हैलोजन समूह है, एल्केन समूह है, इसमें केवल एक ही हैलोजन समूह जुड़ा होगा, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहा जाएगा। अब इसमें अगर हमको बात आएगी पहली वाली कि सर अगर इसकी बात आप कर दीजिए कि प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन जो हमारे पास में दिया है इसको आप लोग बताइए कि सर पहला आपने यहाँ से क्या बोला है कि प्राइमरी प्राथमिक वाले का हम लोग जिक्र यहाँ से करके चल रहे हैं। सर यहाँ से क्या बोला जाएगा, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन है। हमने कहा हाँ भाई प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन होता है। प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन किसे कहा जाता है, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन उसे कहा जाता है जिसमें हैलोजन समूह हो, जिस कार्बन से जुड़ा है वह किसी एक से जुड़ा है।
या वो किसी से नहीं जुड़ा है। जैसे ये हैलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन पीछे किसी से नहीं जुड़ा है, तो ये है इसका प्राथमिक हैलोएल्केन। हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, देखो ये किसी एक कार्बन से जुड़ा है, तब भी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हैलोएल्केन कहा जाता है। ये इसी में का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब अगर आपको कभी भी ऐसा बना बनाया हुआ दिखाई दे देता है, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि सर एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहला सर इसमें कह रहा है कि किसी से अगर बना हुआ ये दिखाई दे रहा है तो अगर ये बना हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है, हमने कहा कि जैसे एक क्लोरीन ग्रुप मैंने यहाँ से बना दिया कि सर ये एक क्लोरीन समूह है, ये एक CH2 से पीछे जुड़ा हुआ है और एक CH3 मैंने यहाँ पर और लगा दिया। ये हैलोजन समूह जिससे जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा है, वो केवल पीछे एक वाले से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये जो हैलोजन हमारे पास में है कैसा है, ये 1 डिग्री हैलोजन है। कैसा है, ये 1 डिग्री हैलोजन समूह है। तो इसे कहते हैं प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन, ये वाला है। अगर इसको देखते हैं ये भी किसी एक से जुड़ा है तो ये भी हमारे पास में क्या होता है, प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन ही हमारे पास में होते हैं। द्वितीयक में क्या होता है, सर द्वितीयक में इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। द्वितीयक में भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं कि हैलोजन समूह, ध्यान से देखना मैं द्वितीयक की बात कर रहा हूँ। द्वितीयक में सर ये होगा कि हैलोजन समूह, ये मैंने बना दिया हैलोजन समूह जिस कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है वह कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हो। देखो ये हैलोजन इससे जुड़ा है, ये इस वाले से जुड़ा है और इसको मैंने इधर भी जोड़ दिया। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन कितने लोगों से संबंध रख रहा है, सर ये कार्बन 2 लोगों से संबंध रखा, एक इससे रखा एक इससे रखा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये द्वितीयक हैलोएल्केन हमारे पास में कहला रहा है। अगर तीसरे वाले की बात करते हैं, तृतीयक हैलोएल्केन क्या होगा, हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, क्या होगा, हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये मैंने कह दिया हैलोजन, ये जिससे जुड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि ये एक कार्बन जिससे जुड़ा है, ये पीछे भी 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो। जब ये पीछे 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक मोनो हैलोएल्केन कहा जाता है। ऐसे ही यौगिक आपके सामने आकर के दिखाई देंगे और सबको आपको समझना पड़ेगा कि सर हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो कार्बन हमारे पास में है सर ये 3 डिग्री है, ये जो कार्बन है सर ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, और सर यहाँ पर जो कार्बन इस्तेमाल हुआ है 1 डिग्री है, यहाँ पर जो कार्बन इस्तेमाल हुआ है वो भी हमारे पास में 1 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक बात इसी के अंदर और आती है, एक हमारे पास में कौन आती है सर, वो हमारे पास में होता है पॉलीहैलोएल्केन। ध्यान से देख करके चलो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहैलोएल्केन कहा जाएगा कि सर पॉलीहैलोएल्केन। अगर हम लोग इसको समझ करके चलेंगे पॉलीहैलोएल्केन, सर पॉलीहैलोएल्केन क्या होते हैं, तो इसे हम लोग यहाँ से सिंपल सी भाषा में समझेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन हो। ध्यान से देखो, जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन उपस्थित हों उसे क्या बोलते हैं, पॉलीहैलोएल्केन कहा जाता है। तो पॉलीहैलोएल्केन में एक से ज़्यादा हैलोजन समूह उपस्थित होते हैं। इसमें क्या हो सकता है सर, हैलोजन समूह की संख्या इसमें 2 भी हो सकती है। ध्यान से समझना, इसमें हैलोजन समूह की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सर 4 हो सकती है, सर 5 हो सकती है। इसका मतलब इसमें जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, एक R के साथ में 2 हैलोजन लगा रह सकता है। इस तरीके से एक R के साथ में सर 3 हैलोजन लगे रह सकते हैं। हमने कहा वेरी गुड। इसमें सर आप देख सकते हैं एक के साथ में सर 4 हैलोजन लगे रह सकते हैं। ये सब जो मैं दर्शा रहा हूँ हैलोजन यहाँ से दर्शाया जा रहा है कि हैलोजन समूह को दर्शा रहे हैं। पॉलीहैलोएल्केन क्या होते हैं, जब एल्केन में से
एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके, या तो कह सकते एक से ज़्यादा क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा करके उसमें उतने ही हाइड्रोजन समूह को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त जो यौगिक होता है उसे बोलते हैं पॉलीहैलोएल्केन कहा जाता है। अब पॉलीहैलोएल्केन का जो वीडियो लेक्चर है वो हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर बच्चों देख करके चलते हैं।